बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज़्बुल बहर की अहमियत और उसकी बरकत के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी, आपने यकीनन समाअत की होगी। हिज़्बुल बहर का ख़ास तौर पर जो चिल्ला किया जाता है कि जिसको हिज़्बुल बहर की ज़कात कबीर कहते हैं, वो सफ़र मुज़फ़्फ़र में होती है और उसकी तारीख़ें हैं 6, 7, 8 सफ़र। 7, 8, 9 को भी की जा सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि 6, 7, 8 सफ़र मुज़फ़्फ़र को इसकी ज़कात अदा की जाए। और ये ज़कात कबीर होती है और इसकी ज़कात 360 मरतबा है, यानी रोज़ाना 120 मरतबा ये हिज़्बुल बहर पढ़ी जाएगी। साथ में ये भी ज़रूरी है कि चाहें तो आप एक ही निशिस्त को मुअय्यन कर लें, या फिर अगर आपने 2 से 3 निशिस्त में इसको पढ़ना है तो फिर आपको तायुन पहले दिन ही करना ज़रूरी है कि 40 इस वक्त पढ़ूँगा, 40 इस वक्त और 40 इस वक्त। तो जिस तरह पहले दिन आपने तरतीब कायम रखी है, दूसरे और तीसरे दिन भी इसी तरह आपने जो है 40-40 करके 120 करनी है। यानी मगरिब से लेकर अगली मगरिब तक ये पूरा एक दिन होता है। तो ये छठी शब गोया कि जब शुरू होगी तो ये आपका ज़कात का वक्त शुरू हो गया। छठी शब की जो मगरिब है उससे लेकर 7वीं की मगरिब तक जो है, यानी कि जब मगरिब हो जाएगी 7वीं शब लग जाएगी तो उससे पहले आपने 120 करनी होंगी। यानी कि रात और दिन 24 घंटे मगरिब से मगरिब तक ये आपका पूरा एक दिन है। इस पूरे एक दिन में आपने 120 मरतबा मुकम्मल करनी है और फिर 3 दिनों में 360 मरतबा इसको मुकम्मल किया जाएगा। और पढ़ने से कबल जो है गुस्ल किए जाए, 2 रकात नफिल नमाज अदा की जाए और फिर एहराम बांध कर जो है इसको हिज़्बुल बहर को पढ़ा जाए। साथ में बखूर जलाया जाए। बखूर जलाना मुमकिन ना हो तो अगरबत्ती वगैरह की धूनी दे सकते हैं, अगरबत्ती आप जो है जला सकते हैं। यानी खुशबू का आपने एहतमाम करना है, सफाई सुथराई का एहतमाम करना है, वक्त का तायुन भी करना है, जगह का तायुन भी करना है और कोशिश करके मुसल्ला जो उसका भी तायुन करें कि उसी एक मुसल्ले पर तीनों दिन जो है आप हिज़्बुल बहर पढ़ें। इसके साथ तीनों दिन आपने रोज़ा भी रखना है। परहेज़ में क्या चीज़ है? परहेज़ में तर्के जलाली और जमाली ये आपने करना है, यानी गोश्त, अंडा, मछली, हर किस्म का गोश्त आपने तर्क कर देना है। अंडा नहीं खाना, इसी तरह मछली भी नहीं खा सकते। साथ में दूध, दही, शहद, इन चीज़ों से भी तीनों दिन आपने परहेज़ करना है। अगर मुअतकिफ़ होके ये 3 दिन ज़कात अदा की जाए तो कमाल है कि तीनों दिन आप एतिकाफ़ कर लें। सही किस्मत मस्जिद में एतिकाफ़ नसीब हो, नहीं या फिर किसी मज़ार पे, नहीं अगर ये भी मुमकिन ना हो तो घर में 3 दिन मुअतकिफ़ होकर आप ये ज़कात कबीर अदा करें। ज़कात अदा करने से कबल भी जो आपने सदका करना है और ज़कात अदा करने के बाद भी सदका करना है। बेहतर ये है कि अपने हाथ से कोई मुर्गी ज़िबा कर ली जाए, शुरू में भी और आखिर में भी। ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि किसी वली कामिल जो साहिब इजाज़त है उसकी इजाज़त से आप ये चिल्ला कर सकते हैं। सिर्फ ये वीडियो देखकर या फिर किसी से सुनकर हिज़्बुल बहर का आप चिल्ला करेंगे तो फिर रुजात भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा सबसे अहम चीज़ ये है कि आप किसी साहिब इजाज़त से हिज़्बुल बहर की इजाज़त लें, ज़कात की इजाज़त लें और फिर ये चिल्ला करें। हिज़्बुल बहर से कबल एक दुआ एहतिसाम है और आखिर में एक दुआ इख्तिताम है। तो इसके मुतालिक जो है मियाँ साहब ने फरमाया था कि जब हिज़्बुल बहर हिंदुस्तान पहुँची तो वहाँ के मशाइख ने इसकी तासीर बढ़ाने के लिए और फिर इसकी रुजात को ख़त्म करने के लिए कि आम बंदा भी इसको आसानी से पढ़ सके और इससे फैज़याब हो सके, तो एहतिसाम और इख्तिताम को तरतीब दिया था। क्योंकि एहतिसाम भी एक जामे हिसार है और इख्तिताम भी एक जामे हिसार है। इसके दरमियान में हिज़्बुल बहर पढ़ी जाती है ताकि जो है, क्योंकि ये दुआ बड़ी एक जामे दुआ है और बसा औक़ात जो है एक आम शख्स पढ़ता है तो भी जो है रुजात होने का अंदेशा होता है या फिर किसी हवाले से उसको कोई खदशा होता है कि चीज़ें वगैरह हाजिर हो जाएं जिसकी बिना पर वो डर जाए, इस तरह का कोई भी मामला हो सकता है। तो लिहाजा एहतिसाम और इख्तिताम इसलिए तरतीब दिया ताकि एक आम शख्स भी पढ़े तो एहतिसाम और इख्तिताम की बरकत से जो है वो हिसार में रहे और जो इसकी रुजात वगैरह से वो महफूज रहे। एहतिसाम और इख्तिताम पढ़ने का तरीक़ा ये है
کہ جب آپ روٹین میں اپنی حزب البحر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ جب بھی حزب البحر پڑھیں گے شروع میں ایک مرتبہ اعتصام اور آخر میں ایک مرتبہ اختتام پڑھیں گے، اس طرح روٹین کی حزب البحر تو آپ اسی طرح مکمل کریں گے۔ لیکن جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب حزب البحر کا چلہ کرتے ہیں، تو اس میں ہر مرتبہ حزب البحر سے قبل آپ کو اعتصام اور ہر مرتبہ اختتام پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے جو نشست اپنی متعین کر لی ہے کہ اس نشست میں میں نے 40 مرتبہ بالفرض پڑھنی ہے، یا پھر اس نشست میں میں نے 120 مرتبہ پڑھنی ہے، 120 پڑھ کے ہی اٹھنا ہے، تو آپ شروع میں ایک مرتبہ اور بہتر یہ کہ 3 مرتبہ اعتصام پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنی اس تعداد کو جو آپ نے مقرر کی ہے اس کو مکمل کریں، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ اور بہتر یہ کہ 3 مرتبہ آپ اختتام پڑھ لیں۔ ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب نارمل روٹین میں ہم حزب البحر پڑھتے ہیں تو آخر کے جو اوراد ہیں اس میں تکرار ہے، 3 مرتبہ تکرار کی جاتی ہے، لیکن جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ تمام اوراد ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل کفایت کرے گا۔ حزب البحر کیونکہ سمندر میں نازل ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا، تو سمندر سے اس کو ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ ذی قسمت اگر کوئی شخص حزب البحر کا چلہ ادا کرنا چاہے اور وہ سمندر کے کنارے جا کے حزب البحر کا چلہ کرے تو یقیناً اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سمندر کنارے بیٹھ کر حزب البحر کا چلہ کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے پاؤں سمندر کے اندر ڈبو کر، یعنی اس طرح کھڑے ہو جائے کہ اس کے پاؤں پانی کے اندر ڈوبے رہیں اور پھر وہ حزب البحر پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی بہت کمال برکتیں وہ حاصل کر سکے گا۔ حزب البحر آپ پڑھیں تو 7 حوامیم ہیں، اس میں حصار کا اشارہ اور اسی طرح حروف مقطعات ہیں، اس کے اندر اس کے جو اشارات ہیں وہ بھی ساتھ میں کرتے رہیں تو انشاءاللہ مزید برکت حاصل ہوگی۔ اس کے حوالے سے آپ جو ہے پرسنل نمبر پہ ہمارے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور حزب البحر کا لنک جو ہے جو ہم نے ریکارڈ بھی کی تھی اور اس کے برکات کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی گئی ہے تو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے، اور اگر آپ حزب البحر کا نسخہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پرسنل نمبر پر جو ہے آپ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا نسخہ پیش کیا جائے گا۔ حزب البحر کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی کمال کی یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ آخر میں دوبارہ یہ بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی یہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ وہ کسی شیخ کامل، کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کے اس کی نگرانی میں یہ حزب البحر کا چلہ کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی، اور یہ سفر مظفر کا خاص چلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔